औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है बीट्स। ठीक, तो बीट्स की डेफिनेशन: द पीरियोडिक अल्टरनेशन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम मिनिमम एम्पलीट्यूड टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड फ्रॉम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टू मिनिमम एम्पलीट्यूड कॉल्ड बीट्स। मतलब यह है कि साउंड वेव की जो अल्टरनेशन होती है, यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ साउंड वेव का मतलब ये है कि अल्टरनेशन ऑफ मैक्सिमम से मिनिमम और मिनिमम से मैक्सिमम। ये जब ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करते हैं तो आवाज़ उसकी वाइब्रेशन होती है। जैसे आप लोहे की कोई स्टिक लें और उसे पकड़ के छोड़ दें तो वो वाइब्रेट करेगी। ट्यूनिंग फॉर्क को हम वाइब्रेट करते हैं। आप फर्स्ट ईयर में जो है प्रैक्टिकल में देखेंगे ट्यूनिंग फॉर्क किस तरह की होती है। उर्दू में इसे दो शाखा कहते हैं। इसको कॉर्क के ऊपर हिट करते हैं। जब कॉर्क पे हिट करते हैं तो ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, तो दोनों साउंड वेव्स निकलेंगी। तो ये अल्टरनेशन ऑफ पीरियोडिक होगी। अब ये किस तरह होती है? ये साउंड इस तरह होता है कि जैसे मैं आपको अगर साउंड बताऊं तो जूं, ये कम और तेज़ हो रही है ना आवाज़, तो ये दिस इज़ कॉल्ड बीट के मिनिमम से मैक्सिमम पे जा रही है और मैक्सिमम से मिनिमम पे जा रही है। दिस इज़ कॉल्ड बीट्स। इसके फार्मूले को अगर हम लिखें कि नंबर ऑफ़ बीट्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड इज़ इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसीज ऑफ 2 साउंड वेव। यह मैंने ट्यूनिंग फॉर्क जो बनाई है, ये दोनों के अंदर से जो साउंड वेव निकलेगी तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी एक अलग होगी और इसकी F1 होगी, F2 होगी, दोनों की फ्रीक्वेंसीज अलग होगी। तो हमने ये कहा कि नंबर ऑफ़ बीट्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड इज़ इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 साउंड वेव्स। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज n/t इज़ इक्वल्स टू F1 माइनस F2। ये नंबर ऑफ़ बीट्स हैं जो मैंने कहा। नंबर ऑफ़ बीट प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, ये सेकेंड हो गया टाइम, इज़ इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो कभी आपको आता है कि आप बीट्स को एक्सप्लेन करें और कभी आता है कि ये फार्मूला ड्राइव करें। n जो है यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ बीट्स। ठीक है, उसके बाद जो है अब बीट्स के लिए अब हम यहाँ से क्या सपोज़ कर रहे हैं, ये कंडीशन ऑफ बीट्स हैं। तो अब हम यहाँ पर अब एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी इस फार्मूले को अब हम ड्राइव करते हैं। इफ़ वी हैव 2 साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2, 2 साउंड वेव हमने कंसीडर करी जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी एक दूसरे से अलग है, एंड देयर वेव इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो डायरेक्ट हमारे पास जो है इसकी वेव इक्वेशन हम लिखेंगे। और ये वेव इक्वेशन आप फर्स्ट ईयर वाले जो है लाइफ में पहली दफ़ा देख रहे हैं, ये कैसी होती है। फर्स्ट वेव को हमने y1 से कंसीडर किया है, सेकेंड वेव को y2 से कंसीडर किया है। y1 इज़ इक्वल्स टू y0 cos 2 pi f1t। ये इसका कॉस का एंगल है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। और ये हमारे पास सेकेंड वेव y0 cos 2 pi f2t। तो दोनों स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की जो है हमने सही साउंड वेव ली हैं। जिस साउंड वेव के अंदर कॉस या साइन आता है उसको हम कहते हैं साइनोसॉइडल वेव। साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन कहलाती है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास साइनोसॉइडल 2 वेव्स हैं हमारे पास। अच्छा, वेव इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वी कैन बी रिटन है। इस दोनों को अगर मैंने ऐड करना है तो y इज़ इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो ये मैंने y1 को, ये y1 की वैल्यू और ये y2 की वैल्यू दोनों को मैंने यहाँ लिख लिया। ये y1 आ गई, ये y2 आ गई। दोनों में y0 कॉमन है। जब y0 कॉमन लिया तो ये वैल्यू बची, यहाँ से y0 कॉमन लिया तो ये वैल्यू बची। ठीक है, ये डायग्राम में हमने यहाँ पर शो कर दिया है कि ये हमारे पास 2 साउंड वेव हैं। एक मेरे पास ये F1 है, ये F2 है। जब इनकी वाइब्रेशन कंबाइन हुई तो ये हमने यहाँ पर बीट्स प्रोड्यूस होती हुई दिखाएंगे। वापस आ जाए यहाँ पर कि ये हमारे पास जो है अब ये बन गया y0 कॉमन लेने के बाद कॉस एंगल, ये F1 के साथ है, F2 के साथ है, तो 2 अलग अलग एंगल हो गए। अब फर्स्ट ईयर में मैथ्स का हमारे पास ये फार्मूला है कि cos u प्लस cos v, यानी cos के साथ एंगल प्लस cos के साथ दूसरा एंगल। तो इन दोनों को क्या करेंगे, 2 cos, दोनों एंगल को, ये जो u और v के दोनों एंगल हैं दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया, फिर cos के साथ दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड किया। मतलब कि ये मेरे पास हो जाएगा u और ये मेरे पास हो जाएगा v, यानी cos u और cos v। ये एंगल जो मेरे पास बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, ये u हो गया और ये v हो गया। यहाँ लिख भी लें कि ये u हो गया, ये v हो गया। अब मैंने क्या करना है, cos के साथ ये दोनों प्लस होंगे, 2 से डिवाइड होंगे, और ये दोनों माइनस होंगे। तो मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया, 2 अपनी जगह पर आया, cos आया, दोनों एंगल्स को प्लस किया और 2 से डिवाइड किया। यहाँ इन्हीं दोनों के बीच में माइनस साइन लगाया और 2 से डिवाइड किया। ठीक है, ये जो दोनों फ्रीक्वेंसीज़ मेरे पास यहाँ बन रही हैं, इन दोनों में 2 पाई टी कॉमन है। 2 पाई टी। जब मैंने 2 पाई और टी कॉमन लिया तो मेरे पास F1 बचा, F2 बचा और डिवाइडेड बाई
2। तो ये तो मेरे पास प्लस हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी 2 पाई टी कॉमन है, 2 पाई टी कॉमन है। जब 2 पाई टी कॉमन है मेरे पास तो यहाँ पर F1 बचेगा और माइनस F2 बचेगा। ठीक है, अब ये मेरे पास जो है जब ऐड हो रहा है, दो फ्रीक्वेंसीज़ हैं और 2 से ही डिवाइड हो रहा है, तो ये मेरे पास एवरेज बन गया। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि F1 प्लस F2 अपॉन 2 ये इसका एवरेज बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर दूँगा F, ये मैंने रिप्लेस कर दिया F, यानी 2 पाई टी के बराबर में आ जाएगा F, 2 पाई टी के बराबर में आ गया F, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये मेरे पास बचा F1 माइनस F2। अच्छा, इसको जो है इस वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को हमने पहले लिख लिया और इस वाली वैल्यू को हमने बाद में लिख लिया। तो ये हमारे पास दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ बीट्स इन विच 2y0 cos पाई टी F1 माइनस F2 बी दी एम्पलीट्यूड ऑफ बीट्स। तो ये मेरे पास इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ये वैल्यू मेरे पास एम्पलीट्यूड हो गई कि यहाँ से यहाँ तक जो है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपसे प्रूफ करने को कहे कि बीट इक्वेशन प्रूफ करें तो यहाँ तक आप करके छोड़ देंगे। लेकिन अब अगर डेरिवेशन को अब अगर पूरा करें हम, as we know that number of beats produced in t second is equals to the number of constructive interference, therefore beats amplitude is, हमारे पास इंटरफेरेंस होता है दो तरह का। इंटरफेरेंस का मतलब वेव्स का मिलना। एक इंटरफेरेंस होता है कंस्ट्रक्टिव, कि एक साउंड वेव हमारे पास इस तरह मौजूद है और इसके साथ ही दूसरी साउंड वेव जो है इस थोड़ी सी आगे पीछे चल रही है। और एक इंटरफेरेंस होता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में एक साउंड वेव अगर इस तरह जा रही है तो दूसरी साउंड वेव इसके अपोजिट होगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एम्पलीट्यूड होता है प्लस माइनस 2y0। ठीक है, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है, ये है एम्पलीट्यूड। तो इक्वेशन का एम्पलीट्यूड हमारे पास ये है और हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ये है। अब हमने यहाँ कंस्ट्रक्टिव क्यों लिया, डिस्ट्रक्टिव क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो बीट्स में हमने यहाँ पर आपको जो वेव्स दिखाई, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पर जब ये दोनों मिली हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ये लिया है एम्पलीट्यूड। ये आप याद करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन से आ गया। ये दोनों एम्पलीट्यूड बराबर हैं तो ये दोनों साइड भी बराबर होंगी। तो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन वी गेट, जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों साइड बराबर होंगी। तो प्लस माइनस 2y0 इज इक्वल टू 2y0 cos पाई टी F1 माइनस F2। 2y से 2y कैंसिल, 2y 1 ज़ा 2y, तो यहाँ पर बच गया 1। यहाँ बचा cos पाई टी F1 माइनस F2। इसको पलट के लिख लिया हमने, इस वैल्यू को यहाँ, इसको यहाँ। ठीक है ना, इसे नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, कि cos पाई टी F1 माइनस F2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब यहाँ पर हमने cos की प्रॉपर्टी यूज़ करी। cos की प्रॉपर्टी है cos n पाई जो होता है वो प्लस माइनस 1 के बराबर होता है। मतलब ये है कि पाई का मतलब है 180 डिग्री, पाई का मतलब है 180 डिग्री। अब यहाँ पर अगर आप लिखें 1 तो 180 cos का निकालेंगे तो प्लस 1 आएगा। फिर यहाँ 2 रखें तो आप 2 को 180 से मल्टीप्लाई करके cos निकालें, माइनस 1 आएगा। तो आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 रखते जाएं तो आपके पास जो पाई से मल्टीप्लाई करके जो cos की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस पे स्विच कर रही होगी। तो पीछे वाली वैल्यू भी हमने जो है वो प्लस माइनस के बराबर थी और cos n पाई भी प्लस माइनस के बराबर हो गया। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये वाला जो है वो दोनों का cos कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैं आपको इक्वेशन लिख के दिखाऊँ, ये इक्वेशन थी हमारे पास cos पाई टी F1 माइनस F2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसकी भी एक साइड प्लस माइनस 1 है, इसकी भी एक साइड, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो जब ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगी। तो यहाँ पर cos और cos भी काट दिया है हमने। तो यहाँ पर क्या बचेगा, n पाई इज इक्वल टू पाई टी F1 माइनस F2। तो यहाँ पर बच गया n पाई और ये पाई टी F1 माइनस F2। पाई पाई दोनों साइड से कैंसिल, तो n इज इक्वल टू टी F1 माइनस F2 और t को नीचे ला के डिवाइड किया। तो ये हमारे पास वो फार्मूला बन गया जो हम प्रूफ कर रहे थे। ठीक है, और इस फॉर्म में भी फार्मूला अगर ड्राइव करने को आए तो यहाँ छोड़ दें और इस फॉर्म में आए तो यहाँ छोड़ दें। तो ये हमारे पास जो है वो बीट्स की जो है वो फार्मूला ड्राइव हुआ। उसके बाद ये प्रोडक्शन ऑफ बीट्स हैं, ये पेपर में कभी कभी आ जाती हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ बीट्स जो हैं इसका आप इसको याद करेंगे, ये रट्टा मारना है, ये टॉपिक पूरा जो है। ठीक है ना।